एक राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी सबसे बेहतर मुर्गे की फोटो बनाएगा उसको 500 सोने की मोहरें दी जाएंगी। सभी को 500 सोने की मोहरें चाहिए थी, इसलिए सभी उसी काम में जुट गए। हजारों फोटो आई मुर्गे की। राजा ने एक राज्य महल में लगवा दी और देखने गया तो एक से एक फोटो बेहतर थी। परेशान हो गया, किसको इनाम दूं, किसको ना दूं। फिर उसने एक बहुत ही बूढ़े 100 साल के चित्रकार को बुलाया और कहा कि तुम देखो इसमें से कौन सी फोटो सबसे अच्छी है ताकि उसको 500 मोहरें इनाम दी जा सके। वो आया एक मुर्गे को साथ लेकर और सारे महल में उस मुर्गे को सब फोटो के सामने घुमाया और कहा कि राजा साहब इसमें एक भी मुर्गे की फोटो नहीं है। राजा ने पूछा कि तुमने कैसे जाना? उसने कहा कि ये मुर्गा कहीं भी खड़ा होकर बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार नहीं हो गया। ये मुर्गा जब तक पहचान ना पाए कि ये मुर्गा है तब तक वो फोटो मुर्गे की फोटो नहीं है। राजा ने कहा क्या तुम बना सकते हो? उसने कहा बना सकता हूं, 6 महीने का समय चाहिए और ऐसा 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 इंतजाम चाहिए। इतने मुर्गे वहां पर छोड़ दिए जाएं, मुझे छोड़ दिया जाए, रोटी मेरी वहां रख दी जाए, लेकिन मुझे 6 महीने तक किसी को मिलने की इजाजत ना हो। राजा ने इंतजाम करवा दिया और वो वहां पर रहने लग गया। फिर कोई 2-3 महीने बीते तो राजा ने कहा जाओ देख के आओ, वैसे ही बड़ी उम्र का था, वो है भी कि नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब उसका एक दास वहां पहुंचा तो उस चित्रकार ने उसको देखा और उसने कहा कि तुम क्यों आए हो, तुमको मना किया था। उसने कहा राजा ने भेजा है। उसने कहा आज के बाद फिर 6 महीने और राजा को कह देना कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन तुम किसी को नहीं भेजोगे, मुझे याद आ जाती है फिर वापस मनुष्य की। और 6 महीने लगे और फिर उसने एक फोटो बनाई और वो फोटो लाई गई, राजा के महल में उन फोटो के साथ लगाई गई और फिर मुर्गा परेड कराई गई और फिर मुर्गा उस फोटो के सामने आया और एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गया। राजा ने कहा कि ये है मुर्गे की फोटो। हम भी जब कभी काम सीखते हैं या कभी कोई काम संसार में करते हैं या अध्यात्म में करते हैं तो कुनकुना करते हैं और कुनकुना करने से नहीं होगा। जब तक हम उसमें डूब ना जाएं, उसमें पूरी तरह से चले ना जाएं, जब तक हम उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। इसलिए संसार हो या अध्यात्म, हमें पूरी तरह से उसमें एक बार डूब जाना है ताकि हम उसमें से कुछ निकाल सकें, कुछ ले सकें इस संसार में। जब तक हम पूरी तरह से डूबेंगे नहीं, जब तक इस संसार से हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे। धन्यवाद।